नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आपके लिए लेके आया हूं। तो ये द्रुत तीन ताल में हम उठान के रूप में इसको बजा सकते हैं। फास्ट में बजेगा 16 मात्रा में। और हमारे बहुत ही प्रसिद्ध गुदई महाराज जी तबला वादक हुए हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को कई जगह बजाया भी है। तो आज हम इस चीज़ को करेंगे। बहुत ही प्रोफेशनल चीज़ है, लेकिन बहुत कठिन है और बेदम है। ये तिहाई इसकी बेदम चलती है। तो एक चीज़ को करने से आगे भी बहुत सारी चीज़ें इससे समझ में आ जाएंगी। तो आइए करते हैं। बोल क्या है, हम इसके थोड़ी पढ़ंत करते हैं इसकी। तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हमको पढ़ंत बहुत ज़रूरी होती है। हमारे मुंह से वर्णों का उच्चारण सही होना चाहिए, ताकि हमारे हाथ से फिर वो वर्ण उस बैलेंस से निकल सकें। एक भी अगर डिसबैलेंस होगा तो वो स्पीड पे भी फ़र्क पड़ता है बोल की, और उच्चारण में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान करना है। तो आइए देखते हैं। उठान 16 बीट फास्ट द्रुत लय में है ये। उठान द्रुत लय तीन ताल 16 मात्रा। तो बोल पढ़ता हूँ मैं। यहाँ मैंने मात्राएं लगा रखी हैं, आप बीट इससे देखिएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और वो कोने में जो लिखा हुआ है धा, वो तीन ताल का सम का धा है, जहाँ से हमारा ठेका चालू होगा। तो आइए पढ़ते हैं एक बार। और ये चिन्ह है हमारे पहली मात्रा पर तीन ताल का चिन्ह, ताल का चिन्ह। हमें हमेशा लिखे हुए बोलों को इन चिन्हों से पहचानना चाहिए कि वो किस ताल में लिखे हुए हैं। जैसे चिन्ह होंगे उसी प्रकार की ताल होगी। तो लिखित में चिन्हों से हम बोलों को पहचानते हैं कि ये किस ताल का बोल है। देखिएगा, ये सम का चिन्ह है, ये दूसरी ताली का चिन्ह है, ये खाली का चिन्ह है, और ये तीसरी ताली का। लिखना तो नीचे चाहिए, लेकिन मात्राएं लिखने की वजह से जगह नहीं मिली, इसलिए मैंने इसको साइड में कर दिया है। आप लोग समझिएगा। तो देखिए, बोल पढ़ रहा हूँ मैं आपके सामने। धा तीर किट तक, धा तीर किट तक, ता तीर किट तक। तो ये दो मात्राओं में हमारी 8-8 मात्राएं बैठ रही हैं, लेकिन तीसरी में 4 मात्रा है। तो इससे आदि लय में हो जाता है यहाँ पे। अब देखिए, मैं पढ़ूंगा, आपको समझना है इस चीज़ को। धा तीर किट तक, ता तीर किट तक, धीट धीट घीड़ नग। तीसरी मात्रा है हमारी धीट धीट। चौथी मात्रा है घीड़ नग। पढ़ना जरूर सीखिएगा, जब ही आएगा ये। फिर से पढ़ता हूँ 1 से 4 मात्रा तक, 1 to 4। धा तीर किट तक, ता तीर किट तक, धीट धीट घेड़ नग। पांचवी मात्रा पर हमारा बोल है क्र धा क्र, क्र धा क्र, धा कत। कत हमारा हलंत है। तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है। जैसे ये कट वाले वर्ण लिखे रहते हैं, तो ये एक वर्ण में ही इसका उच्चारण होता है। जैसे बोल तो लिखा है क त, लेकिन त कटा है तो कत, इस प्रकार से। या आगे तक आएगा, जैसे यहाँ पर है, तो वो तक त क नहीं पढ़ा जाएगा। जब हम दो मात्राएं पढ़ेंगे तो हमको निकास भी दो मात्रा के करना पड़ेगा। तो देखिएगा, फिर से पढ़ रहा हूँ। धा तीर किट तक, ता तीर किट तक, धीट धीट घीड़ नग, क्र धा कत, धा तीर किट तक। फिर यही छंद यहाँ पे आ गया, 7वीं मात्रा, 7 नंबर की बीट है। धा तीर किट तक, 8 नंबर पर ता तीर किट तक। 9वीं खाली आ गई हमारी, 9 मात्रा पर तक क्रान। पढ़ना सीखिएगा, तक क्रान। 10वीं मात्रा पर धा धातिर, किट तक तातिर। 11वीं मात्रा पर 11 बीट पर किट तक तातिर। 12वीं मात्रा पर किट तक तक, वो कटा हुआ तक है, हलंत है। तो 12वीं मात्रा बन रही है हमारी किट तक तक। 13वीं मात्रा पर कान धा। 14वीं मात्रा पर धा तीर किट तक। 15वीं मात्रा पर ता तीर किट तक। 16वीं मात्रा यहाँ लिखी हुई है तक क्रान। और लास्ट में हमारा सम पे हम पहुँच जाएंगे धा। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा। तो इसमें हमको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा बोल जो है, यहाँ से हमारी ये तिहाई बन रही है बेदम, यहाँ से लेके वहाँ तक। ये 3 बार एक ही बोल घूम रहा है, लेकिन ताली में लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। बेदम को रुकता नहीं है, बीच में ऑफ बीट बन जाती है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है।
देखिए ये 3 बार घूम रहा है, एक ही बोल, तिहाई है यहाँ से। धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, यानी धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा। ये तिहाई इसकी है, 3 बार हो रहा है। पर आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि बोल कैसे, जो हमारी पहला राउंड है तिहाई का, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, ये तो हमारी सीधी बीट पर है। लेकिन अगली बार जब हम घूम रहे हैं इसको, तो ये हमारी उल्टी हो गई बीटें। जितनी भी पहले हमारा धा तेरे पे ताली चल रहा था, अब हमारा किट तक पे ताली हो जाएगा ऑफ बीट पे। तो देखिएगा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा धातिर, धातिर तक हमको बोलना है 10वीं मात्रा पर। धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा। छोटे बोलों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, आप समझ जाइए। छोटे छोटे बोल हम 50 जगह यूज कर सकते हैं। और आप देखिए, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप रियाज कीजिए। और ये तो आपको बजानी ही है, आपको करना ही है, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ढूंढ सकें तो बहुत ही अच्छा होगा, वो आपकी होंगी स्पेशल। तो आपको ढूंढनी है। जैसे एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप ढूंढते रहिएगा। कि यहाँ से देखिए एक तिहाई बन रही है, जो ये तिहाई हमारी 6 मात्राएं हमने हटा दी, तो 16 में से अगर हम 6 घटा देते हैं तो हमारी कितनी मात्राएं बचती हैं? 10। तो यहाँ से अगर हम इस तिहाई को वहाँ तक बजाएंगे तो हमारी 10 मात्रा में ये तिहाई बन रही है। तो 10 मात्रा की हमारी ताल कौन सी होती है? झप ताल। तो ये तिहाई अगर हम यहाँ तक का पोर्शन हटा देते हैं बोल में से और सिर्फ इस तिहाई को बजाते हैं तो ये तिहाई हमारी झप ताल में आएगी। और हम 2 का दम देंगे तो फिर 1 ताल में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसी बोल के अंदर बहुत सी चीज़ें छुपी हुई रहती हैं, जो कि आपको इनका रिसर्च करना है, ढूंढना है और रियाज करना है, सब फिर तभी मिलती हैं ये। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो है ही, और इसके अंदर से आप और जो ढूंढ पाओगे वो स्पेशल आपका है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान करना है। एक बार हम इसको ताली खाली में करेंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। नोटेशन बनाइएगा, बिना नोटेशन के कुछ नहीं है और बिना ताली खाली के कुछ नहीं है इसमें। और जो समझदार हैं समझ जाते हैं, ताली खाली जिनकी बैलेंस हो चुकी है, तो वो लोग बोल को याद करें और रियाज करें और स्टेजों में बजाएं इसको। बहुत अच्छी चीज़ है। देखिएगा, मैं लगा रहा हूँ। धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक धीट धीट घेड़ नग क्रधा क्रधा कत, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रां धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रां धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रान धा। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल बन रहा है। और थोड़ी सी स्पीड में मैं सुना देता हूँ आपको। धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक धीट धीट घेड़ नग क्रधा क्रधा कत, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रां धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रां धा, धा तेरे किट तक ता तेरे किट तक तक क्रां धा। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल बन रहा है। और काफ़ी अच्छे अच्छे बोल हैं इसमें, जैसे कि नया नया निकास है, तक्रान है बोल। तो इन सब चीज़ों को धैर्यता से साधना पड़ता है। और जिनके हाथ में बोल हैं वो छंद को याद करें और बजाएं। बाकी जो नए लोग हैं उनके लिए आप ये नहीं सोचें कि मैं 2 बार इसको पढ़ के और बजा दूंगा तबले पे। ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, ऐसा कोई भी जादू नहीं है इसमें। नियम से चलना पड़ेगा, नोटेशन बनानी पड़ेगी, उसके बाद आपको बोल याद करना पड़ेगा, ताली खाली पे लगाना पड़ेगा, तब आप जाके इस पर बजाने की फिर निकास करना पड़ेगा। उसके बाद रियाज करने के बाद तब ये बोल आपका। लेकिन जब आप इसको एक बार तैयार कर लेंगे तो बस आप फिर ज़िंदगी भर उसको बजाइए। इस चीज़ का इसमें आनंद है। तैयार करने तक कठिनाई है, तैयार होने के बाद फिर ये ज़रूरी नहीं कि आप इसको 3 ताल में ही बजाएं, आप दूसरी तालों में भी कर सकते हैं इसको। आगे आगे मैं आपको वीडियोज में बताता जाऊँगा, इसकी कुछ ऐसी गुणागणित भी बताऊँगा कि दूसरी तालों में ये किस प्रकार से हो जाएगी। तो बोल वही है हमको, लेकिन उनको बदल के हमको 3 ताल के ही बोल को जप में भी बजाना है, उसको रूपक में भी बजाना है, उसकी चाल को बदलना है और कुछ उसकी तिहाइयाँ बदलनी है। और बस जैसे कविता चलती है उस तरीके से बोल अच्छा सुनाई देना चाहिए। तो यही सब इसके नियम है। तो आइए आगे मैं आपको इसको बजाना बताता हूँ, तबले पर ये किस किस प्रकार से निकलेगा बोल। आइए मित्रों, अब हम इसको बजाना सीखते हैं। तो पहले नंबर की हमारी मात्रा है इसमें, पहली नंबर की मात्रा पर बोल है हमारा धा तीर कीट तक। तो बोल बन रहा हमारा धा आ तीर कीट
थ। दूसरी नंबर की मात्रा है हमारी ता आ ती र की ट क क। कई बार इसमें जब हम धा ती र की ट तक ये बोल बजाते हैं तो लास्ट में जो त क, इस क को हम छोड़ देते हैं, जिससे हमारा अशुद्ध हो जाता है बोल और उसका बैलेंस अच्छा नहीं आता है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देनी है, जो भी बोल लिखा हुआ है पूरा बजेगा, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। धा आ फर्स्ट मात्रा, पहली मात्रा धा आ ती र की ट क क। सेकंड नंबर की मात्रा ता आ ती र की ट क क। थर्ड नंबर की, तीसरे नंबर की मात्रा धी ट धी ट। चौथे नंबर, फोर्थ नंबर की मात्रा घी ड न ग। तो इस थर्ड फोर्थ को हम एक और बार देख लेते हैं, ये किस प्रकार से बज रही है। धी इस प्रकार से बजाना है हमको, स्याही पर मध्यमा और अनामिका से आगाज होगा और साथ में घे वर्ण का आगाज धी वर्ण बनता है हमारा, तो और ट हमको बजाना है र की तरह, इसमें तर्जनी से और दाहिने के स्याही के बिल्कुल मिडिल में। धी ट, अगला फिर वही बोल है धी ट। चौथे नंबर की मात्रा का बोल है घी ड न ग। तो घी हमको घे की तरह बजाना है, घी ड स्याही पर बजेगा, न चाट पर बजाना है और ग हमें ये ध्यान देना है, घी हमें मध्यमा और तर्जनी से बजाना है और ग को हमको लास्ट के घी ड न ग वर्ण को हमको तर्जनी से बजाना है। ये इसका निकास है, ध्यान करना है घिड़नक बोल का, घी ड न ग। पांचवी और छठी मात्रा को हम एक साथ समझेंगे, क्र धा आ कत। तो पहले क्र हम बजाना सीखते हैं, क्र किस प्रकार से है। हमको अगर क्र बजाना आता है तो ठीक है, नहीं तो पहले ये सरल वाला फॉर्मूला आप लोग समझ लीजिए। ती वर्ण को हमको दाहिने पर बजाना और क को हमको बाएं पर बजाना है एक साथ, और धा आप लोग जानते ही हैं, धा, और मुंह से आ को पढ़ना है आ। फिर इसी को दोबारा बज रहा है ये क्र धा आ और कत। तो कत हमारा छठवीं मात्रा पर जो है, लास्टवीं मात्रा छठी, 6 मात्रा पर कत। पांचवी मात्रा 5 बीट की वो बोल को बता रहा हूं मैं, 5 बीट के को, क्र धा आ कत। फिर से एक बार 5 और छठवीं नंबर की मात्रा पर 5 और 6 बीट, क्र धा आ कत। ये कत हमारा त कटा हुआ है तो एक हाथ से बजेगा। अब देखिएगा आप, 7वें नंबर की मात्रा से इसकी तिहाई चालू है, तो तिहाई बन रही हमारी धा तीर किट तक ता तीर किट तक। 8वीं मात्रा, 7वीं पर 7th बीट पर धा तीर किट तक। 8 नंबर की बीट पर 8वीं मात्रा पर ता तीर किट तक। 9वीं नंबर खाली पर हम आ गए तक क्रान, और 10वीं पर आ रहा है इसका धा। 10वीं की जो आधी बीट तक ही ये तिहाई है ना, उसके बाद फिर ये दोबारा चालू हो रही है, फिर तिबारा। तो तिहाई क्या बन रही है हमारी, धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक क्रान धा। इसको हम 3 बार बजाएंगे तो ये सम पे आ जाएगा, 7वीं मात्रा से, न कि पहली से। तो देखिएगा एक बार, 7 नंबर की बीट से हम तिहाई बजाते हैं एक बार, धा तीर कीट तक। 8 नंबर की बीट हमारी ता तीर कीट तक। 9 नंबर की बीट, 9 नंबर की मात्रा पर तक, ये हमारा क कटा हुआ है, तो एक ही हाथ से दाहिने पर इसका निकास है। आप देख लीजिए कैसे बजेगा ये, तक। इस प्रकार से हमको दबाना है और चाप के साथ मारना है, चापना है, इसको दबाना है अंदर की तरफ, तो बोल हमारा बनना है तक। 9 नंबर की मात्रा पर यह क्ड़ान, तो हमको क्ड़ान कैसे बजाना है, क हमको बाएं पर बजाना है और ड़ा हमको लौ पर बजाना है और न हमको हवा में बजाना है, ये समझ लीजिए। यानी ड़ा के साथ ही ना का निकास हो जाएगा, क्ड़ान, इस प्रकार से होगा। तो क्या हुआ, 9वीं नंबर की बीट, 9वीं मात्रा, 9 नंबर की मात्रा, तक क्ड़ान और धा। फिर हम दोबारा इसी बोल को बजाएंगे, धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक क्ड़ान धा, धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक क्ड़ान धा। तो इस प्रकार से ये हमारा बोल बन रहा है। इसकी तिहाई जरूर समझ लीजिएगा, बेदम तिहाई है,
7वीं मात्रा से उठ रही है। 7 नंबर की बीट से इसकी तिहाई है जो कि 3 बार बज रही है लगातार बिना रुके, ऑफ बीट बन के। देखिएगा 7 नंबर की मात्रा, 7 नंबर की मात्रा से तिहाई बजा रहा हूँ। धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक ताम धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक ताम धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक ताम। तो मैं आपको पहली नंबर की बीट से और 16 बीट तक, पहले नंबर की मात्रा से 16 मात्रा तक एक बार लगातार बजा के दिखा रहा हूँ और ताली रखिए और बोल को सुनिए। धा तीर किट तक ता तीर किट तक धीट धीट घीड नग प्रधा तक धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक तान धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक तान धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक तान धा। इसमें एक चीज़ और आप समझ लीजिए, जो मैंने आपको बताया क्रधा क्रधा कत, 5 नंबर की और 6 नंबर की मात्रा, 5वीं मात्रा और 6ठी, 5 मात्रा 5 बीट और 6 बीट पर ये कैसे बज रहा है क्रधा क्रधा कत, मैंने आपको बजाया। सरल वाला फॉर्मूला, दोनों को एक साथ मानना है क्र और धा, और जब आपका ये आ जाए अच्छे से उसके बाद हमको दोनों की टाइमिंग में थोड़ा सा फर्क करना है, यानी कर धा। जब तक आपको अगर नहीं बज पा रहा है दोनों अलग अलग टाइमिंग में तो दोनों को एक साथ करिए पहले, इसके बाद फिर आप अलग भी कर पाएंगे इसको। तो बोल है इसमें 5 नंबर की और 6 नंबर की बीट पर क्र धा कत, तो कर धा 3 बोल है, क्र में 2 बोल पड़ रहा है, कर तो कर धा। अब हमको झटके से बजेगा ये, देखिए। और अगर इस प्रकार से न बज पा रहा है तो दोनों को साथ में करके पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद दोनों फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो देखिए मैं फिर एक बार आपको लगातार बजा के सुनाता हूँ, थोड़ी सी चाल में इसको। धा तीर किट तक ता तीर किट तक धीट धीट घीड नग क्रधा कत धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक कान धा तीर किट तक ता तीर किट तक तक कान धा तीर किट तक ता तीर किट तक कान धा। अब मैं आपको इसकी दुगनी चाल और सुनाऊंगा। इस प्रकार से ये हमारा सम पर आ जाएगा। तो इस बोल को हमें तैयार करना है बहुत अच्छा, और कहीं भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा अभ्यास यही था, इसको आप तैयार कीजिए और बजाइए। बहुत ज़्यादा स्पीड में इसको बजाना नहीं है जब तक ये तैयार नहीं हो जाए, और जब तैयार हो जाएगा तो फिर ये खुद ही स्पीड में जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा बजेगा, और बनारसी बोल है ये, तो समझ जाइए बस एकदम वीर रस में चलता है। तो इस चीज़ को तैयार कीजिए और सुनाने में भी आनंद आएगा। तो आज का हमारा अभ्यास यहीं तक था। एक दिन के अभ्यास से कुछ नहीं होगा, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपको रोज़ रोज़ अभ्यास करना है और सेट करना है बोल को, फिर आप इसका आनंद ले पाएंगे। तो आप लोग भी हमको सपोर्ट करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियोज़ को, और पीछे चैनल में और भी बहुत सारी वीडियो हैं, उनको भी आप देख के बोलों को सीख सकते हैं। आगे आगे भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो लाता रहूँगा, और मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा जो प्रोफेशनली यूज होती हैं, जिनका काम है। ऐसा नहीं कि ऐसा बोल बताया जो कहीं बजता ही नहीं। ये जो भी मैं आपको सिखाऊंगा, चाहे वो कैरवे दादरे में हो, चाहे वो रूपक में हो, चाहे तीन ताल में हो, चाहे जिस भी चीज़ में हो, वो आपका 100% यूज होगा। आप उसको जहाँ भी जाएंगे तो वो आपको यूज होने की ही चीज़ मैं आपको सब बताऊँगा। तो आप लोग ध्यान से इस चीज़ को नोटेशन ज़रूर बनाइएगा, एक डायरी बना के उसमें इकट्ठा करके और याद करके रियाज करके तैयार कीजिए। फिर आगे आगे वीडियो लाता रहूँगा। आज के लिए हमारा यहीं तक साथ रहेगा। धन्यवाद।